हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 5 जो हमें करनी है 7 अक्टूबर 2020 को। और सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो किस पर है? हमारे विषय पर है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक हमने पहले कौन कौन से पढ़े? पहले हमने भोजन के घटक पढ़े कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और आज हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। तो देखिए वसा वसा क्या होता है? वसा शरीर में संचित होता है। आप देखते हो फैट बोलते हैं जिसको, ये फैट मोटा है। ऐसे स्किन के नीचे एक लेयर बेटा, एक सतह आ जाती है, एक परत बन जाती है जो वसा शरीर में संचित होता है, यानी कि स्टोर हो जाता है, एनर्जी को स्टोर करता है। जो जीव सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं, जो सर्दियों में सुप्तावस्था मतलब इनएक्टिव होकर डॉर्मेंट स्टेज में कहीं पे नीचे कंदराओं में घुस जाते हैं, जो जीव छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे, अब देखो जैसे आप देखोगे कि आपको मेंढक भी जो है वो गर्मियों में दिखाई देंगे, सर्दियों में ज़्यादा दिखाई नहीं देते। छिपकलियाँ भी कहीं अंदर चली जाती हैं, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं कि वो सुप्तावस्था में है। सर्दियों में वो सुप्तावस्था में, तो उस समय उनके लिए क्या काम आता है? उनकी जो शरीर में वसा संचित होता है, इकट्ठा होता है वहाँ, उस वसा से ही वो सब जीवित रहते हैं। उनकी बॉडी को ऊर्जा मिलती रहती है, उनके शरीर को अपने कार्य करने के लिए, जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है वसा। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर नाम लिखना है कि कौन कौन से जंतुओं को आपने देखा है जो शरीर में संचित वसा का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमें सबको पता है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, तो आपने देखा है ना ऊँट का कैसे ऊपर कुबड़ बना होता है। तो वो कुबड़ भी क्या है? वो भी उसका संचित ही तो खाना है, जो उसने पहले खाया और फिर उसको स्टोर करके रख लिया अपनी शरीर में। तो ऊँट हो सकता है, मेंढक हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे और जानवर हैं जो सुप्तावस्था में चले जाते हैं और जो अपने वसा को इस्तेमाल करके जीवित रहते हैं। अब देखिए बेटा, वसा हमारे शरीर में, हम लोगों के लिए देखिए वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा ऊर्जा भी देता है। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ी अधिक ऊर्जा देता है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है हमें वसा। जब उतना ही हम अगर वसा की जो स्रोत है उससे कुछ खाएं और उतनी मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी? वसा से। वसा हमारे शरीर को गर्म रखने में भी, देखिए बेटा, जब वो एक लेयर जो होती है वो स्किन के नीचे आ गई तो हमारे शरीर को गर्म रखने में भी उसका कार्य है। अब देखिए वसा शरीर में संचित रहता है और जब ज़रूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल शरीर कर सकता है अपने कार्य करने में। अब देखिए वसा कैसा है? वसा के दो स्रोत हैं। एक है जंतु वसा जो जंतुओं से मिलता है, और एक है पादप यानी कि पौधों से मिलने वाला वसा के स्रोत। तो देखिए पौधों से मिलने वाले वसा के स्रोत कौन से हैं? मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल का तेल आपने सुना है, नारियल, जैतून एवं वनस्पति तेल। ये सारे तेल कहाँ से मिल रहे हैं? हमें पौधों से मिल रहे हैं, और इन सब में क्या होता है? वसा। तो ऐसे वसा को बोलते हैं पादप वसा। और देखिए कॉड लिवर ऑयल या मक्खन, घी, आपको पता है दूध से बन रहा है ये मक्खन, घी, पनीर, दूध एवं मांस से वसा प्राप्त होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये जानवरों से मिला, गाय से मिला, भैंस से मिला, तो इसको बोलते हैं जंतु वसा। अब देखिए हमें क्या करना है। आज हमने देखा कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति देखी जाती है और किस तरह से हम प्रोटीन की जो उपस्थिति है उसका परीक्षण करते हैं। तो उसी तरह से आज हम वसा की जो उपस्थिति है उसका परीक्षण करेंगे। तो जब हम वसा की उपस्थिति का परीक्षण करेंगे तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आप रिवाइज करिए कि आपने जब कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण किया था तो क्या किया था? जो खाद्य पदार्थ था उसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ बूंदे डालने से वो नीला या नीला काला हो गया, तो पता चला कि उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है। इसी तरह से आपने जब प्रोटीन का किया तो प्रोटीन में आपने पहले खाद्य पदार्थ को कैसे किया? पीस दिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद उसमें आपने कैल्शियम सल्फेट और फिर कास्टिक सोडा डाला, और इसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया, उसे हिलाया और थोड़ी देर रख दिया। अगर वो बैंगनी रंग में बदल गया तो उसे पता चला कि वो जो टेस्ट ट्यूब में आपकी परख नली में बैंगनी रंग का अगर बन गया सब,
तो उसके बैंगनी रंग के आने से हमें पता चलता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। अब आज हम कर रहे हैं वसा की उपस्थिति। तो बेटा वसा की उपस्थिति में क्या करना है, वसा का परीक्षण करने के लिए हमें खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण करना है, जिसके लिए थोड़ा सा तेल लीजिए, उसे कागज़ पर रगड़ दीजिए। कागज़ तैलीय या पारभासी हो जाता है, इस कागज़ के आर पार नहीं देख सकते। बेटा पारदर्शी होता है जिसके आर पार देख सकते हैं। जैसे आपकी ट्रांसपेरेंट शीट होती है, आप सेल्फी शीट अपनी कॉपी पे चढ़ाते हैं, बुक्स पे चढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे शीशा हो गया जिसके पीछे आगे आप देख पाते हो, तो जिसके आर पार क्या जा सकती है, जी बिल्कुल, जो रोशनी है जिसके आर पार जा सकती है, जो रोशनी को निकलने देता है अपने में से, वो पारदर्शी है। पारभासी क्या है, कुछ रोशनी जा रही है, कुछ नहीं जा रही, जैसे धुंधला सा दिखाई देता है। अगर तेल वाला कागज़ होगा तो उसमें से बीच में से आप देखेंगे तो कुछ पीछे हल्का सा धुंधला सा दिखेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखेगा, तो उसको बोलते हैं पारभासी। अब देखिए हमारा आज का जो प्रश्न है वो कौन से प्रश्न है। सबसे पहले, जब किसी खाद्य पदार्थ में लिपटा कागज़, किसी भी खाद्य पदार्थ के ऊपर अगर लिपटा हुआ कागज़ चिकना हो जाए या और पारभासी होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, भोजन में क्या उपस्थित है, वसा। भोजन में क्या उपस्थित है, वसा। जो अभी हमने परीक्षण किया कि यदि कागज़ चिकना हो जाएगा और पारभासी हो जाएगा उसके लगाने से, तो उसमें वसा उपस्थित है। अब देखिए सादृश्य को पूरा करें तो सेम होती हैं बीन्स, उससे हमें मिलता है प्रोटीन। तो मक्खन से हमें क्या मिलता है, वसा। यहाँ पे आपका क्या आएगा, मक्खन से मिलता है वसा। अब देखिए जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। तो यहाँ देखिए बेटा, जानवरों से मिलने वाले और पौधों से मिलने वाले खाद्य वसा, यानी कि जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उनके हमें स्रोत के नाम बताने हैं। तो देखिए दोनों के जब स्रोत के नाम बताने हैं तो हमें यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ से देख के लिखना है। जंतु वसा के स्रोत और पादप वसा के स्रोत, और ये आपके आ जाएंगे, क्योंकि बेटा जंतु वसा कहाँ से मिल रहा है, वो मिल रहा है जंतुओं से। दूध किससे मिलता है, गाय से, भैंस से, बकरी से, तो वो जंतु है। तो जंतु से मिला हुआ जो वसा है वो जंतु वसा हो गया, और जो पादप यानी कि पौधों से मिला है, पौधों की प्रोसेसिंग से, उनके किसी चीज़ से लेके बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं पादप वसा। आप ये दोनों ही आंसर में लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए, अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। तो बेटा यहाँ पे देखिए अच्छे और बुरा वसा यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा वसा, बुरा वसा कौन सा है, कोई भी तला हुआ खाना, पिज़्ज़ा, ये सब आपका बुरा वसा है। और जो अच्छा वसा है, आप कह सकते हो जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें भी तेल है बेटा। जो आप ऐसे ये जैसे ये और दूसरा एक फ्रूट दिखा रखा है, तो इसमें भी है वसा, लेकिन ये वसा हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो इस तरह से अच्छा वसा यानी कि जो शरीर के लिए अच्छा है, बुरा वसा जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसका आपको ये उदाहरण बताना है। तो कोई भी तली हुई चीज़ या जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, तो वो बुरा वसा देती हैं। और अगर हम खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, या फिर हम इसमें देखिए ये, और आप क्या ले सकते हो, देखो सोयाबीन और मूंगफली, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं अगर हम वो लेते हैं तो वो अच्छा वसा है, वो हमारे शरीर पे अच्छा असर डालते हैं। अब देखिए अगला है, वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। तो बिल्कुल सही है, हमने ये पढ़ा है। देखिए यहाँ पे ये ना, वास्तव में ये देखिए वसा ऊर्जा भी देते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। तो बेटा क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में ऊर्जा भी देता है, साथ साथ ही हमारी जो शरीर है उसमें भी जो ऊर्जा है उसे संचित करके संभाल के रखता है, स्टोर करके रखता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न जो था, यहाँ पे प्रश्न है, वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा,
हमें यहाँ पर उत्तर किस में देना है, सही और गलत में। यहाँ पर ऊपर हमें बता दिया वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी अधिक ऊर्जा देता है, यानी कि अधिक ऊर्जा देता है, तो ये बात सही है। तो इस तरह से आप सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पूरी करेंगे, साथ साथ बेटा अपने पाठ में भी इससे जो संबंधित जो आपका जो पाठ में दिया गया है उस पूरे ही कंटेंट को पढ़ेंगे। आपकी वर्कशीट शॉर्ट में आपको सब चीज़ें बताने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छी वर्कशीट्स बन रही हैं। आप इसे पढ़िए, एंजॉय करिए, अपनी जो टेक्स्ट बुक है, अपनी जो साइंस बुक है उससे भी रेफ़र करिए साइड बाय साइड, और उसमें भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें ढूंढिए, उन्हें भी करिए, ताकि आपका लेसन टोटली प्रिपेयर हो जाए। सो कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।